ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि फरवरी मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, ओके, सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स देखेंगे, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या आ रही है, क्या एनर्जी आ रही है फॉर द मंथ ऑफ February 2026। फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है। सो लॉट ऑफ पीपल, ये एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। यू आर सेटिंग बाउंड्रीज, और एक तो बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। पहले तो खुद को, जैसे होता है ना, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। तो जो जो चीज़ें आपके बारे में, लाइक जो आप इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो आई थिंक यू विल बी मोर फोकस्ड। आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, फोकस्ड रहेंगे। दूसरा ये है कि खुद को माफ़ करना, लोगों को माफ़ करना। ओके, दिस वे यू आर मेकिंग अ वे, कि इस तरीके से आप आगे अपने फ्यूचर के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पास्ट में ही अटके रहेंगे, आप लेट को नहीं कर पाएंगे, माफ नहीं कर पाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर गिविंग एंड लेटिंग गो एंड सेटिंग बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज, कि जो हो गया सो हो गया। आप आगे के लिए आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, दिस एंड दैट। एंड स्टेपिंग इनटू योर डिफाइन फेमिनाइन। अब ये ग्रोथ की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप गेटिंग मैरिड, हैविंग अ बेबी, चाइल्ड, ग्रोथ, फर्टिलिटी, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। इवन एनीथिंग, डूइंग समथिंग क्रिएटिव। ओके, तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, करियर, की क्या मैसेजेस आ रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर दिस मंथ। सो स्कॉर्पियो के लिए अगेन स्टेबिलिटी, गुड न्यूज, सम यू कैन सेलिब्रेट समथिंग। आप कुछ नया सेलिब्रेट कर सकते हैं। आई टेल यू ना, ये ग्रोथ वाली एनर्जी है। खुद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, खुद की नई शुरुआत को, रिलेशनशिप को, समथिंग हैपनिंग इन फैमिली, कुछ हैप्पी हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आपको किसी चीज को लेके क्लैरिटी मिल रही है। ओके, समथिंग स्पिरिचुअल, या हो सकता है कोई कुछ चीज़ है जो आपको बहुत खुशी दे रही है। सो ओवरऑल वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक नया माहौल दिखाई दे रहा है, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट ट्रैवलिंग, मूविंग, कुछ कुछ भी हो सकता है, इट्स अबाउट दैट। तो ये एक नई शुरुआत है। और रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लगता है कि नई शुरुआत हो सकती है, या रिलेशनशिप आपका बेटर हो सकता है। येस, डिसीजन इज बीइंग मेड। तो एज आई सेड कि हाँ, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पुरानी एनर्जीज को लेट गो कर रहे हो और आगे नई एनर्जी में आ रहे हो। ये नई शुरुआत हो सकती है, नया पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, या आपकी लाइफ में, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, तो आपकी लाइफ में ओवरऑल कुछ चेंज आ रहा है, सब आपका पाथ चेंज हो रहा है। ओके, और पहले जो एक लैक और डिससेटिस्फाइड वाली एनर्जी थी, अब ऐसा लग रहा है कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। ओके, so you will feel fulfilled, happy. एंड इफ यू टॉक अबाउट करियर, करियर वाइज भी मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं। ओके, आप खुद को चूज कर रहे हैं। एंड व्हेन यू चूज योर सेल्फ, तो आपकी लाइफ में बंडल्स आती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी है, एम्प्रेस वाली एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आपका साथ दे रहे हैं। वो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव। ओके, नंबर 3 इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी, कि कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ आप कर रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आ रही है। एक नई शुरुआत हो सकती है, एक न्यू जर्नी हो सकती है विद इन योर सेल्फ एज वेल, कि आप उस चीज़ पे, मतलब आपने किसी चीज़, जैसे आपने यू प्लांटेड सम सीड्स, आपने कुछ किया। ओके, नाउ इट्स ग्रोइंग, कि अब वो चीज़ ग्रो कर रही है, अब उसको चीज़ को नर्चर कर रहे हैं। तो वॉट एवर इट इज, इट्स लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। ओके, और शेड्यूल क्रिएट कीजिए, डिसिप्लिन, सो एवरीथिंग विल गो विद द फ्लो इन अ गुड वे। आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। नाउ लेट अस सी कि डिवाइन की तरफ से स्पेशली इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ,
आपको डिवाइन कह रहे हैं कि उड़ान ऊंची भरनी है तो अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। आप थक चुके हैं, आपका कोई सपना है। एक तो ये है कि डोंट एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप खुद को थकाइए मत, ओवर थिंकिंग कर करके या किसी के बारे में सोच सोच के, या ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। एक तो ये। दूसरा, आपका ये सपना है, डिवाइन को पता है कि आपके मन में कुछ है। मे बी इट इज समथिंग रिलेटेड टू हाउस, कि आपके घर को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके, कुछ भी है। आपको उड़ान ऊंची भरनी है। ओके, तो अगर आप अभी से थक जाएंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? पहले तो आपको ये डिवाइन कहना चाहते हैं। दूसरा ये, थक चुके हैं, गिव अप मत कीजिए। ओके, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा जा रहा है। और इंटरनली कुछ चीजें हो सकती हैं, आपको कहा जा रहा है डोंट कॉम्प्रोमाइज। किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके आई थिंक आप रिग्रेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप गिल्टी हैं, या आपके मन में बहुत डाउट्स हैं, या आपको दुख हो रहा है किसी बात का कि अगर ऐसे हो गया होता तो, या वैसे ऐसा हो जाता। पर डिवाइन कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए एक एक मैसेज आ रहा है कि एक रास्ता बंद होता है तो भगवान 4 रास्ते और खोलता है। ठीक है? तो ये पंजाबी में है वैसे। एक रास्ता बंद ਹੁੰਦਾ है, 4 रब खोलता है। तो ये इसका मतलब है, दैट मीन्स कि भगवान कभी भी मतलब कुछ आपके लिए कुछ ऐसा नहीं करते जब तक वो ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन ना निकालते हो या कोई नया दरवाजा ना खोलते हो। तो व्हाटएवर इट इज, मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज को लेके स्टक महसूस कर रहे हैं, या होप गिव अप कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड है, परेशान है, लेकिन रास्ता ऑलरेडी खोला हुआ है डिवाइन ने। तो आपको कहा जा रहा है बी प्रेजेंट। यस, यू आर वेरी फीलिंग वेरी आइसोलेटेड, लो, और थोड़ा डिप्रेस्ड, या किसी बात को लेके कुछ भी है, मतलब स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, व्हाटएवर इट इज। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में भी खुशियां आएंगी। यू विल फील होल एंड हार्टी, मतलब दोबारा से आप वो हैप्पी एनर्जी में आएंगे। यू विल फील होल, यू विल फील कंप्लीट। ओके, ये आपको कहा जा रहा है कि फील दैट वे, स्टार्ट फीलिंग दैट वे। इस चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, अगर आप किसी बात को लेके क्रॉस रोड्स पे हैं, इधर जाएं कि उधर जाएं, तो फिलहाल दोनों चीज़ों को लेट को कीजिए और डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं। ओह माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है आप दोनों चीज़ों को होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ना, आप देख सकते हो कि ये पर्सन ना, बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग है, उसके बीच में वो झूम रहा है। कब तक वो बेचारा वहां पे अटका रहेगा? या तो गिरेगा। ठीक है, उसको एक ना एक चीज को तो चूज करना होगा, या इधर जाए या उधर जाए, या फिर लेट गो करे। ठीक है, सो सिम दैट इज क्रिएटिंग रेजिस्टेंस, कि ना आप पकड़ना चाह रहे हो ना आप छोड़ना चाह रहे हो, ना पकड़ना चाह रहे हो ना छोड़ना चाह रहे हो। डिसाइड, डू, दैट इज क्रिएटिंग रेजिस्टेंस। अपनी इनर कॉन्शियस को अलाउ करो। ठीक है, अलाउ करो अपनी इनर कॉन्शियस को। वो एनर्जी आपके लिए आ रही है, वो मैसेज आपके लिए आ रहा है इंपॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। और आई होप आपको आपके आंसर्स मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।